हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। जो भी विद्यार्थी एलडीसी और सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। ठीक है, देखिए अपना पहला क्वेश्चन भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो अपना कहना कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा एक शब्द जो है वो संधि शब्द नहीं है। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें इन चारों में से ठीक है, जो कौन सा एक शब्द है वो संधि शब्द नहीं है। देखिए संधि हम सब ने पढ़ रखी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा एक संधि शब्द नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका PSI 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रवि और इंद्र, इन दोनों को मिलाकर के रविंद्र बना है। तथा और एव को लेकर के तथेव बना है। नी और रोग से लेकर के निरोग बना है, और मन और ताप को लेकर के मन ताप बना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, बताइए भाई, कमेंट करके बताइए सारे क्वेश्चन। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की साथियों, आप पहला ऑप्शन देखिए, और पहले ऑप्शन में क्या है, रवि और इंद्र, यानी कि एक साइड है छोटी ई और दूसरी साइड भी क्या है, छोटी ई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जब कभी भी आपको ये सब लिखा लिखा मिले इंद्र, कौन सा, देखिए कलर चेंज कर देता हूँ, इंद्र, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो ई की मात्रा साथियों, ई की जो मात्रा है वो हमेशा और हमेशा छोटी आएगी। इस चीज को आपका जो है वो ध्यान रखना है। किसका, यानी कि इंद्र के अंदर जब भी आपको इंद्र शब्द देखने को मिले, तो वहां पे आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ई की जो मात्रा है वो हमेशा कैसी आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। किसमें, इंद्र में। अब देखिए रवि में छोटी मात्रा है ई की, आगे इंद्र में छोटी ई है। दोनों को मिला करके जब ई और ई दोनों मिलेंगे तो साथियों ये बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई का निर्माण होगा। वैसे देखिए जब अ और अ या फिर आ या फिर अ, मतलब अ का मैटर पूरा, जब अ और आ आपस में मिलते हैं तो वो बढ़ते हैं क्या, दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से ऊ और ऊ जब आपस में मिलेंगे तो वो दीर्घ ऊ यानी कि बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे संधि कौन सी है, यहाँ पे जो रविंद्र में संधि है वो है कौन सी साथियों, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। तो मुझे बताइए क्या रविंद्र शब्द सही है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब छोटी ई और बड़ी ई या फिर दोनों छोटी ई आपस में मिलेगी तो वो हमेशा बड़ी ई का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से इस रविंद्र शब्द को जो है वो हम साथियों इस प्रकार से लिखेंगे, क्या, रविंद्र। ठीक है, यानी कि ई की जो मात्रा है वो क्या आएगी, बड़ी आएगी, न कि छोटी। जैसे सुनिए मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं और वो शब्द है कविंद्र। क्या शब्द है, कविंद्र शब्द है। ठीक है, कविंद्र। देखिए ये जो कविंद्र वर्ड है, इस कविंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा कवि। ठीक है, और इंद्र में हम सभी को पता है कि ई की जो मात्रा है वो हमेशा छोटी आती है। तो कवि और इंद्र इन दोनों से मिलकर बनेगा क्या, कविंद्र। और उसी प्रकार से रवि और इंद्र दोनों से मिलकर बना है रविंद्र। तो रविंद्र और कविंद्र ई की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन संख्या जो एक है वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन एक भाई जो है वो सही नहीं है। अब ऑप्शन बी तथा और एव, देखिए तथा और एव, अब इसकी अगर बात करूं मैं तो सुनिए ध्यान से। इस अगर मैं बात करूं किसकी, तथैव की, तो तथैव यानी कि तथा और एव, तथैव मतलब तथा और एव। तो तथा और एव इसके अंदर संधि कौन सी है, तो संधि का जो नाम है वो हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, संधि कौन सी साथियों, संधि जो है वो है अपनी वृद्धि संधि। क्योंकि जब कभी भी किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की दो चोटी आ जाए, जब कभी भी किसी शब्द के ऊपर इस प्रकार की दो चोटी आ जाए तो समझ लेना वो जो शब्द है वो वृद्धि संधि का है। लेकिन अगर कभी भी किसी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी आ जाए तो वो किसका है, तो वो अपने गुण संधि का उदाहरण है। ये एक छोटी सी पहचान है, प्रॉपर ये नहीं है कि दो चोटी आएगी तो वो जो है वो वृद्धि का ही है। लेकिन 99% केस में ये होता है कि जिसके ऊपर दो चोटी है वहाँ तो वृद्धि है, और जिसके ऊपर एक है वो क्या है, गुण संधि है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो तथैव का जो संधि विच्छेद है वो है तथा और एव। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि तथैव का जो संधि विच्छेद है वो है तथा और एव होता है। अब देखिए नी और रोग, निरोग वैसे सही है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो शायद इस शब्द को जो है वो गलत मानेंगे। क्योंकि निरोग का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है निर और रोग।
ठीक है, निर और रोग होता, न कि नी और रोग, लेकिन पहले के टाइम में इसको जो है सही माना गया है बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि ये जो निरोग शब्द हैं, कई बार शब्द शुद्धि में, सुनिए, कई बार शब्द शुद्धि में ये शब्द अपन को जो है वो इस प्रकार के पेपर में इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलता है, निरोग। ध्यान रहे, निरोग में हमेशा जो ई की मात्रा है ये साथियों बड़ी आएगी, इस प्रकार से ये होता है क्या, निरोग। ठीक है, तो निर और रोग, निरोग विसर्ग संधि है। ठीक है, संधि कौन सी है, विसर्ग है। मन्य ताप, इस विसर्ग का जो है ये आधा स बन गए हैं। ठीक है, ये जो विसर्ग हैं, हाँ, ये जो विसर्ग है इसका जो है क्या है, आधा स बन गया, तो ये बन गया मने और ताप। ठीक है, जब विसर्ग को हटाएंगे तो ये बन जाएगा मने स्ताप। ये अपनी कौन सी है, ये अपनी जो है वो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है साथियों। कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन संख्या 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, अच्छा क्वेश्चन, और सुनिए, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्षों, कौन से वर्षों, ठीक है, इन वर्णों के मेल से हुआ है। भाई ये जो रसोत्पत्ति शब्द है, ठीक है, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है, ठीक है, जिसका निर्माण इन वर्णों के मेल से हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी किसी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जिस शब्द के ऊपर आपको इस प्रकार की एक चोटी देखने को मिलती है, तो वो जो शब्द होगा वो किस संधि का होगा, वो होगा अपने गुण संधि का। ठीक है, संधि कौन सी, गुण संधि। तो यहाँ पे रसोत्पत्ति शब्द है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो शब्द हैं वो है किस संधि का, तो ये हो जाएगा गुण संधि का। सेकंड चीज है, जब अब इसको हम तोड़ेंगे रसोत्पत्ति को, तो ये बनेगा रस प्लस उत्पत्ति। ठीक है, तो रस में किसकी मात्रा है, अ की, प्लस में आगे क्या आ रहा है, उ आ रहा है, और बड़ा अ और उ ये दोनों मिल करके जो है वो इस ओ का निर्माण हुआ है। तो रस और उत्पत्ति, और इससे बन गया रसोत्पत्ति। ठीक है, तो इसमें आपका अ और उ कहाँ पर है, तो ऑप्शन संख्या 2 में अ और उ है। तो बिल्कुल आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अ और उ इन दोनों को मिला करके ओ बना है, और इसका मतलब हो गया रस और उत्पत्ति यानी कि रसोत्पत्ति। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन, और ये आपका एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अन्वेषण जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है। देखिए, अन्वेषण शब्द मैंने कहा था आपको एक चोटी होती है तो गुण है, लेकिन एक चोटी में मैंने कहा था 99%, क्योंकि 1% में यण संधि भी होती है। ठीक है, अन्वेषण, जब कभी भी आपको 2 वर्ण देखने को मिले, एक तो मिलेगा य और एक मिलेगा व, ये और व। अब इन य और व इन दोनों से पहले, य और व इन दोनों से पहले अगर कोई भी साथियों आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, य और व से पहले जब कभी भी आधा वर्ण आ जाए, समझ जाना संधि कौन सी है, तो संधि अपनी जो है वो कौन सी है, यण संधि है। य और व से पहले आधा वर्ण मतलब यण संधि, य और व से पहले आधा वर्ण, इसका मतलब हो गया वहाँ पे यण संधि है। करना क्या है, देखिए, जब आपको यह देखने को मिले, ठीक है, जब आपको ये देखने को मिले तो समझ जाना यह से पहले जो आधा वर्ण है इसके साथ में आपको जो है वो ई की मात्रा को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ई की जो मात्रा इसको जोड़ना है। और व से पहले आपको कोई आधा वर्ण देखने को मिले, ठीक है, व से पहले अगर कोई आपको आधा वर्ण देखने को मिले तो वहाँ पे आपको जो है वो उस आधे वर्ण के साथ में ऊ की मात्रा को ऐड करना है। ठीक है, अब यह है तो यहाँ से बाहर अ आ जाएगा, और व के अंदर सिर्फ व है तो बाहर जो है वो अ आ जाएगा। ठीक है, बाकी व के साथ में जो मात्रा लगी हुई है वो आगे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए ये छोड़िए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे समझिए कि भाई ये जो शब्द अपने पास में क्या है, अन्वेषण है। मैंने कहा था कि व से पहले कोई आधा वर्ण है, ठीक है, तो इसके साथ में आपको उस आधे वर्ण के साथ में ऊ की मात्रा को जोड़ना है। अब मुझे बताइए कि व से पहले आधा वर्ण क्या है, तो व से पहले देखो अ का तो अपना अ रहेगा, अ, व से पहले आधा न है, और न
से न के बाद क्या है, व है, तो व से पहले आधा वर्ण क्या है, न है, तो न के साथ में जुड़ेगा क्या, उ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा अनु। ठीक है, क्या बनेगा, अनु बनेगा। आगे अब व में मात्रा किसकी है, व में जो ये मात्रा है ऊपर एक चोटी, ये है एक ही, किसकी है, एक ही है, तो इस ये जो मात्रा है वो साथियों बाहर निकल जाएगी और पीछे सन का जो है वो सन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसन, क्या हो जाएगा, अनु प्लस एसन हो जाएगा। और ये जो है वो कौन सी है, ये यहाँ पे जो है वो आपकी यण संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि यण संधि का उदाहरण है। जब कभी भी य और व से पहले आधा वर्ण, मतलब कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, ये आ जाए तो आधे वर्ण के साथ में ई को जोड़ना है, और वह आ जाए तो आधे वर्ण के साथ में ऊ को जोड़ना है। बाकी ये और वह के साथ में जो भी मात्रा है उसको आपको यहाँ पे बाहर निकाल देना है, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, हाँ जी, किस शब्द के अंदर स्वर संधि है, बताइए भाई, किस शब्द के अंदर जो है वो स्वर संधि है। स्वर संधि जो है वो होती है मुख्य रूप से 5 प्रकार है। ठीक है, स्वर संधि के जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है साथियों। ठीक है, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, तो आपको बताना कि इनमें से किस शब्द के अंदर जो है वो स्वर संधि है। अन्वेषण में, अभी बात की हमने अन्वेषण में, ठीक है, अन्वेषण की बात हमने अभी की कि संधि कौन सी है, यण है, तो यण में 5 प्रकारों में यण जो है वो स्वर संधि का ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए से होगा। देखिए संयोग, संयोग जो है तो इसका बन जाएगा सम प्लस योग, क्या बनेगा साथियों, सम और योग। संधि कौन सी है, तो संधि अपनी है व्यंजन, कौन सी है, व्यंजन संधि है। सम और योग व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, सन्मति वही है, सन्मति भी वही है, सम और मति। ठीक है, सन्मति और नमस्ते, इसका अच्छे से आपको जो है वो ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। और इसका संधि विच्छेद बनेगा नम प्लस ते, और संधि कौन सी है, तो संधि हो जाएगी कौन सी अपनी, विसर्ग संधि साथियों। कौन सी, विसर्ग संधि, नम प्लस ते, और ये बन गया नमस्ते। जैसे हमने बात की थी मने ताप की, आपको पता हो तो मने ताप, वहां पे जो आधा स है मने स्ताप, तो उसका बन रहा था मने और ताप, यानी कि विसर्ग जो है वो आधा स में परिवर्तन हो रहा था। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये बन जाएगी नमस्ते, यानी कि नम और ते, यहाँ पर भी जो आधा स है, यहाँ पर भी जो स हलंत है, ये साथियों से बदल जाएगा, ये अपने विसर्ग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या कौन सा, सॉरी ऑप्शन तो ए आपका यहाँ पे सही है। इसमें जो है वो अन्वेषण में कौन सी है, स्वर संधि है। नेक्स्ट देखिए, अन्वेषण का ये तो हो ही गया, सीईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनु और एसन कहाँ पे है, ऑप्शन संख्या 3 में है आपके, अनु और एसन। नेक्स्ट देखिए अगला, हाँ जी, यहाँ पे बताइए भाई कि यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा जो शब्द है वो यहाँ पे उचित संधि युक्त जो शब्द है वो कौन सा है। ठीक है, उचित संधि युक्त जो शब्द है वो यहाँ पे कौन सा है, तो छठ और यंत्र, इससे बड़ा है छड़ यंत्र। ठीक है, छठ और यंत्र, और इससे बड़ा है छड़ यंत्र। उसके आगे अनु और एसन, अन्वेषण, तो बिल्कुल मुझे ये सही लग रहा है, ऑप्शन 2 तो। ठीक है, लघु और उत्तर, लघुतर गलत है, गलत है। सत और मति, संपत्ति, ये भी गलत है। देखिए कैसे होगा, सुनिए, छठ और यंत्र छड़ यंत्र, लेकिन ये छड़ यंत्र होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे प लिखा है, तो ये गलत है, ये होता है छड़ यंत्र, इस प्रकार से। ठीक है, अनु और एसन, अन्वेषण सही है। लघु और उत्तर, देखिए इस साइड ऊ है प्लस आगे भी ऊ है, क्योंकि लघु में देखिए ये ऊ है, आगे ऊ आ रहा है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ऊ का निर्माण करेंगे। तो मैंने कहा था कि जहाँ पर भी ऊ का निर्माण हो जाए, अ और अ मिलकर के आ बन जाए, छोटी ई या फिर बड़ी ई, दोनों मिला करके बड़ी ई का निर्माण हो, या फिर जो है वो ऊ और ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण हो। संधि कौन सी, संधि हमेशा होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है साथियों, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे लघु उत्तर नहीं होगा, लघु उत्तर होगा, यानी कि ऊ की जो मात्रा है वो कैसी आएगी, बड़ी आएगी, यानी कि दीर्घ आएगी। लघु और उत्तर, इससे बन गया लघु उत्तर। ठीक है, सत और मति से संपत्ति नहीं बनता है, तो ये बनता है क्या, ये बनता है सन्मति। क्या बनता है साथियों, सत और मति, और इससे बनेगा सन्मति, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, किस संधि का, व्यंजन संधि का। तो यहाँ पे आपका कौन सा, ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा जो है वो यहाँ पे संधि विच्छेद का उदाहरण है, तथैव, तथा और एव। लेकिन गलती है, गलती क्या है तथैव में, कि तथैव में वृद्धि संधि है, लेकिन ये बनेगा क्या, ये बनेगा तथा और एव, इसमें आई नहीं आएगा।
ठीक है, चोटी नहीं आएगी ऊपर। उसके बाद में छवच, छव और छ गलत है। छवच का संधि विच्छेद छू और अच होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी व से पहले कोई आधा वर्ण आता है, ठीक है, जब भी, जैसे मैंने कहा स्वागत, भाई स्वागत में क्या है, व से पहले आधा स आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी छवच में भी, छवच जो शब्द है इसमें भी जो है वो आधा व से पहले आधा स आ रहा है, और य से पहले आधा स, उसके साथ में ई की मात्रा जोड़ेंगे, और व से पहले आधा कोई वर्ण आ जाए तो उसके साथ में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, तो व से पहले यानी कि ये बन जाएगा सु प्लस अच बनेगा। क्या बनेगा, छू और जो है वो क्या बनेगा, अच बनेगा, तो ये बन जाएगा छवस। संधि कौन सी है, यर्ण संधि। तो आपका 2 नंबर भी यहाँ पे गलत है, एक गलत है, 2 गलत है। मेहर्षि, महा और ऋषि बिल्कुल सही है, मेहर्षि, महा और ऋषि, ठीक है। अन्वेषण, अनु और ऐसन, लेकिन ये ऐसन ऐसा आएगा, ठीक है, इस प्रकार का अनु और ऐसन बनता है क्या, अन्वेषण। तो मेहर्षि, महा और ऋषि, आपका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, राज ऋषि, ठीक है, राज ऋषि जो है इसमें संधि कौन सी है, तो ये जो है ये बनेगा राजन और ऋषि, ध्यान रहे अच्छे से, ठीक है, क्या बनेगा, राजन और ऋषि। हमेशा ध्यान रखें कभी भी इसका राजा मत बनाना देना, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा राजन और ऋषि। संधि कौन सी है, सभी को पता है कौन सी है, अपनी गुण संधि राजन और ऋषि, ठीक है। मेहर्षि आ जाए, ठीक है, राज ऋषि आ जाए, वर्षर्तु आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों में हमेशा कौन सी होती है, गुण संधि होती है। ऋषि वाले जो है ना इसमें हमेशा गुण होती है, तो ये राजन और ऋषि गुण संधि का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये है कि अपेक्षा के अंदर कौन सी संधि है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो शब्द है अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा जो है वो इसके अंदर कौन सी संधि है, अपेक्षा। तो अपेक्षा में एक चोटी है, पहली बात तो अपेक्षा के अंदर साथियों एक चोटी है, तो बताइए कौन सी है। हाँ जी, अपेक्षा में एक चोटी है, मतलब संधि कौन सी है, गुण संधि है। एक चोटी मतलब कौन सी, एक चोटी यानी कि गुण संधि का उदाहरण है। तो बताइए अपेक्षा, तो ये बन जाएगा अप प्लस क्या बनेगा, इक्सा, ठीक है, अ और बड़ी ई मिलकर के ए का निर्माण हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो संधि कौन सी है, संधि अपने पास में है गुण संधि अप और इक्सा। संधि विच्छेद ध्यान रखें, अप और इक्सा, और ये मिलकर के बनाए अपेक्षा, ठीक है। संधि कौन सी, गुण संधि। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी बिल्कुल सही होगा, अप और इक्सा अपेक्षा गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, ठीक है, इनमें से किस विकल्प के अंदर जो है वो यहाँ पे सही संधि नहीं हुई है। योगी और इस ये मिलकर बना है योगेश, गलत है। देखिए योगी किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, आगे ई इसमें बड़ी ई, दोनों मिलकर के जो है वो क्या बनेंगे, बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। तो ये योगीश की जगह क्या बनना चाहिए साथियों, योगेश की जगह जो है वो योगीश बनना चाहिए, तब सही होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि योगी के अंदर ई की मात्रा है, आगे ई इसमें ई की मात्रा है, और ई और ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो यहाँ पे सही संधि नहीं हुई है। देखिए नव और उडा, नवोटा, बिल्कुल सही बात है। छठ और आनन, छडानन, ये भी सही बात है। और वर्षा और ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, ये शब्द गलत है, ठीक है, ये शब्द ऐसे होगा वर्ष वर्ष ऋतु, ठीक है, वर्ष ऋतु, तो ये होता है वर्ष ऋतु, ठीक है। ये शब्द शुद्धि माता कि वर्ष ऋतु जो है सही कैसे लिखा जाता है, तो ये ऐसा होगा वर्ष ऋतु, ठीक है। व स के ऊपर भी आधा र है और त के ऊपर भी आधा क्या है, र है, तो ये बनेगा वर्ष ऋतु, ठीक है ना। तो वर्षा और ऋतु ये गुण संधि है, ठीक है। छठ और आनंद, छठानंद ये अपनी व्यंजन है, और नवोडा के अंदर गुण है, और इस योगी और इसमें योगी इसमें कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ में नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।